तो गाइस, वेलकम बैक माय क्लास। और आज हम देखेंगे अकाउंट्स जो होगा पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर खत्म। और आज देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर जो कि कंपनी अकाउंट्स का चैप्टर है। हमने पिछले क्लास में देखा था इशू ऑफ शेयर्स, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। और आज हम देखेंगे क्या इशू ऑफ डिबेंचर। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास जर्नी डे 63। और आज हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स हैं। क्या क्या कि डिबेंचर किसे कहते हैं, डिबेंचर्स के कितने फीचर्स होते हैं, डिबेंचर क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, इसके जनरल एंट्री कैसे होते हैं, इस नॉर्मल जनरल कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझे, सिर्फ नॉर्मल जनरल एंट्री देखेंगे। और जब हम नोटिस बनाएंगे तो उसमें सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड जनरल एंट्री हमें मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं से। तो पहले समझते हैं कि डिबेंचर से है, डिबेंचर किसे कहते हैं। तो डिबेंचर का मतलब होता है एज ए, तुम इसको लोन समझते, एज ए लोन। डिबेंचर जब इशू करती है कंपनी तो किसी आदमी से, न कि बैंक से, बैंक को छोड़कर वो आदमी से लोगों से पैसा उधार लेते हैं, सीधी सी बात है, उसे लोन कहते हैं। और इसे ही हम इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर करते हैं। तो ऐसे हम इसको मान सकते हैं कि जब तुम लोन लाने जाते हो बैंक में, तो वो क्या होता है, तुम बैंक में जाते हो, बैंक से तुम लोन मांगते हो, ठीक है, तो बैंक तुम्हें लोन देती है। लेकिन इस केस में तुम्हारा जो कंपनी है वो तुमसे लोन मांगे, तो तुम उससे लोन दोगे किस, ताकि जो कंपनी है वो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे। हम जैसे कि बैंक में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं जब हमें बैंक लोन देती है, जस्ट लाइक वैसा ही तुम उससे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते। तो सीधी सी बात है, डिबेंचर किसे कहते हैं, तो डिबेंचर हम उसे कह सकते हैं जब कोई कंपनी इशू करती है, क्या, डिबेंचर इशू करती है शेयर्स लिए, डिबेंचर, डिबेंचर किसी वो इशू करती है उसी में कहेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। और डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, जब तुम लोन दोगे तो कंपनी तुम्हें एक सर्टिफिकेट देगी जिसमें ये मेंशन होगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुमने कितना साल में लोन दिया, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना है, और कितने साल, तुम्हारा कितने साल तक का हमारे पास रहेगा, हमें तुम्हें कितने साल तक इसको चुकाना होगा, इसके बारे में तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा, तुम्हारी कंपनी का स्टाम्प पेपर रहेगा। तो ये सारे के सारे तुम्हारा एक सर्टिफिकेट रहेगा जिसमें तुम्हारा ये अधिकार बन सकता है कि तुम जब वो कंपनी डूबेगी तो फर्स्ट अधिकार उसका हो, यानी कि जब कंपनी डूबेगी तो सारा का सारा पैसा लेना तुम्हारा पहला अधिकार बन जाए। तो सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें मेंशन होती है, इसलिए जब तुम कंपनी को लोन दोगे तो कंपनी तुम्हें एक सर्टिफिकेट देगी कि तुम्हारा लोन हमारे, जैसे कि तुम देखते हो कि तुम लोन लेते हो बैंक से, तो बैंक तुम्हें सर्टिफिकेट देती है कि हाँ तुमने बैंक को लोन दिया है। सीधी सी बात है, ऐसे समझते। तो हमने समझा डिबेंचर किसे कहते हैं। तो डिबेंचर हम उसे कहते हैं जब कोई कंपनी बाहर से लोन लेती है, न कि बैंक को छोड़कर बाहर से लोन लेती है, हम उसे डिबेंचर मान सकते हैं। डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं, तो वो समझो डिबेंचर के बहुत सारे फीचर होते हैं। पहला, डिबेंचर तुम्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ठीक है, प्रेफरेंस में वैसा ही था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक चलता है, 10 साल 20 साल 30 साल। तीसरा, तुम इस कंपनी के ओनर नहीं रहोगे, इस कंपनी में तुम क्रेडिटर बनकर रहोगे, शेयर्स में तुम उसके ओनर बनकर रहे थे, इसमें तुम उसके क्रेडिटर बनकर रहोगे। चौथा, क्या हो सकता है कि तुम्हारा इसमें वोटिंग राइट नहीं होगा, डिबेंचर के केस में तुम्हारा वोटिंग राइट नहीं होगा, जबकि तुम्हारे शेयर्स के केस में इसे वोटिंग राइट था। तो डिबेंचर के केस में क्या क्या हो गया, पहला तुम्हारा वोटिंग राइट नहीं होगा, दूसरा इसमें तुम होल्डर नहीं रहोगे, तीसरा तुम्हारे से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, चौथा इसमें तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, यानी कि जो तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है तुम उससे कंपनी जब डूबेगी पहला अधिकार तुम्हारा हो सकता है। इसमें ये भी मेंशन किया गया, मेनली 5 होती है, और तुम अगर और भी देखो तो बहुत सारी चीजें होती है। फीचर पे हमने देख लिया क्या क्या, तुम्हारा वोटिंग राइट, तुम्हारा क्या ओनरशिप, तुम्हारा इंटरेस्ट,
तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरो और तुम्हारा क्या 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 तुम खुद समझो। चलो, हमने देखा मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि बॉन्ड किसे, बॉन्ड भी डिवेंचर की तरह ही है, बट इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है कि बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है और डिवेंचर कंपनी इशू करती है। मेनली डिवेंचर इशू कंपनी ही करती है, लेकिन कंपनी कभी कभी बॉन्ड्स भी इशू कर देती है गवर्नमेंट से परमिशन लेकर। तो जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करेगी तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि बॉन्ड्स हमेशा कंपनी इशू करेगी, नहीं, जब करेगी तब परमिशन लेके करेगी। लेकिन गवर्नमेंट किसी से परमिशन नहीं लेती, वो कभी भी चाहे तो बॉन्ड इशू कर सकती है। अच्छा, तो ये बताओ कि बॉन्ड्स इशू ही क्यों करते हैं, डिवेंचर इशू ही क्यों करते हैं? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि डिवेंचर हम इसलिए इशू करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के गोल है कि अगले साल हमें फर्स्ट ट्रिलियनियर कंपनी बननी है। तो इस कंपनी का अभी तक 500 ब्रांच, अब 100 ब्रांच और लगाने हैं सारे के सारे वर्ल्ड। तो 100 ब्रांच लगाने के लिए इसके पास उतने पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा कि बाहरी लोगों से, ना कि बैंक से, बाहरी लोगों से जाकर पैसा मांगे। अगर वो बैंक से मांगेगा तो उसका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए उसने बाहरी लोगों से मांगा और बाहरी लोगों ने उसे दिया और इसलिए उसे सर्टिफिकेट दिए। तो बाहरी लोगों का एक फायदा है कि उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8 से 10% के बीच में हो जाता है। लेकिन जब तुम बैंक से मांगोगे तो 15 से 20% लेके जा सकता है बिजनेस के केस में। तो इसने तुम्हारा क्या किया, तुम्हें एक सर्टिफिकेट दिया और लंबे समय तक तुम्हारा तो हो जाएगा ना, 10 साल तक का, 20 साल तक का इंटरेस्ट मिलता रहेगा कंपनी के थ्रू। तो अब ये जो पैसा लोगों से लिया है, ये सारे पैसे हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगाएंगे और जब ये कंपनी फर्स्ट ट्रिलियन बनेगी तो तुम्हें ये सारे के सारे इंटरेस्ट का पैसा दे देगी, तुम्हारा सारा का सारा पैसा वापस कर देगी। ये होता है कि डिवेंचर इशू करने का कारण। ऐसे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स में भी हो सकता है या फिर डिवेंचर में भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है। ये कंपनी की निर्भर करती है कि शेयर्स में करती है या फिर डिवेंचर में करती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को मैं समझाया कि बॉन्ड्स हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है, ना कि कंपनी भी इशू कर सकती है लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेके। और डिवेंचर हमेशा कंपनी इशू करती है, हालांकि गवर्नमेंट से नहीं करती है क्योंकि उसके पास बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स में क्या क्या होता है, बॉन्ड जस्ट लाइक प्रोजेक्ट केस, जब तक प्रोजेक्ट का काम चलेगा तब तक तुम्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जब प्रोजेक्ट खत्म तुम्हारा थोड़ा पैसा वापस, सीधी सी बात। अब समझते हैं कि इसके कितने टाइप्स समझ में आती है, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। इसके मेनली 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर, बेयरर, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल और क्या होता है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कन्वर्टेबिलिटी या फिर सिक्योर एंड अनसिक्योर। मेनली समझो, पहले सिक्योर। सिक्योर समझते हैं। सिक्योर का मतलब होता है कि जब कोई डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो उस केस में पब्लिक को डिवेंचर इशू करने के बाद हम उसे कुछ ऐसे चीजें देते हैं जिससे पब्लिक को ये अधिकार हो जाए कि जब भी कंपनी डूबेगी तो उसका फर्स्ट पहला अधिकार होगा और जिसके बाद होगा उसका दूसरा अधिकार हो जाएगा। यानी कि हम उसे सिक्योर कर रहे हैं कि जब तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा तो हम तुम्हें पहले एसेट दे देंगे, तुम्हारे पास हम चुका देंगे। ये हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, इसलिए इसमें सिक्योर हो जाएगा। और दूसरा होता है अनसिक्योर। अनसिक्योर का मतलब होता है कि इसमें तुम्हें कोई कुछ भी दिया या नहीं दिया, जब कंपनी तुम्हें पैसा देगी तो तुम्हें उस पर निर्भर रहना पड़ेगा कि कंपनी तुम्हें पैसा कब दे रही है, तुम्हारा लास्ट डेट तुम्हारा पैसा आता है या फिर नहीं। फिर तुम्हारा आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी तुमसे लोन लेती है तो उस केस में तुम्हें कंपनी सर्टिफिकेट देती है। तो सर्टिफिकेट देने के लिए कंपनी में एक रजिस्टर बनाई जाती है कि कौन कौन से लोग हमें लोन दिया। इसमें तुम्हारा जो लोन होगा कंपनी के रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा, कंपनी के रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा रजिस्टर्ड कैपिटल। और अनरजिस्टर्ड हो जाएगा जिसमें तुम्हारा रजिस्टर में कैपिटल नहीं चढ़ाया गया, सीधी सी। फिर आता है बेयरर डिवेंचर।
बेयरर डिबेंचर क्या होता है? द नेम एंड एड्रेस, जिसमें तुम्हारा नेम लिखा होता है, तुम्हारा एड्रेस लिखा होता है, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड, सारे का सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे कंपनी के अकाउंट्स में जमा रहते हैं, तुम्हें दिया जाता है, कंपनी को तुम्हें देना पड़ता है ताकि तुम्हें कंपनी पैसे वापस कर सके। फिर आता है रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि कंपनी एक फिक्स डेट रखती है, मान लो ये लोग कंपनी ने इशू किया शेयर्स कितने का? 10 साल का, तो 10 साल का एक फिक्स टाइम है कि 10 साल बाद तुम्हें पूरा पैसा मिल ही जाएगा। तो ये हमारा रिडीमेबल डिबेंचर होता है, जिसमें 10 साल के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा आ जाता है। और इन रिडीमेबल के केस में होता है कि जब तक तुम्हें पैसा नहीं मिलती है, तुम्हारा पैसा नहीं आता है, तो वो कंपनी का आधार पर होता है कि तुम्हें कंपनी रिडीमेबल देनी है या फिर इनरिडीमेबल देनी है। इनरिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी में कोई फिक्स डेट नहीं दिया गया है कि तुम्हें कब पैसा पूरा मिलेगा, और जबकि रिडीमेबल में एक फिक्स डेट दिया जाता है कि तुम्हें कब पैसा मिलेगा। इसके बाद आता है कन्वर्टेबिलिटी एंड नॉन कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि शेयर्स कन्वर्ट हो सकती है, याद रखना किस चीज में? शेयर्स में। जब भी डिबेंचर इशू होगी तो 10 साल नहीं, 1 साल के अंदर अंदर, 10 साल के बीच में कभी भी तुम उसे कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। और अनकन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें कंपनी में अलाउ ही नहीं करती है कि तुम्हारा शेयर्स कन्वर्ट हो सके। सीधी सी बात है, इतना तो याद रखो, तो तुम्हारा पूरा का पूरा कंपनी साफ कर देना। इसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं आता है, सिक्योरिटी हो जाएगा। हाँ, एक चीज है शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस बताना, तो तुम इसको ऐसे बोल सकते हो ना कि शेयर्स क्या हो सकते हैं? कंपनी का ओनरशिप। डिबेंचर कंपनी का क्रेडिटर। शेयर्स होता है वोटिंग राइट, डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होती है। तीसरा क्या हो सकता है? शेयर्स में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलती है, जबकि डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। क्या हो सकता है? चौथा चौथा हो सकता है इसे वोटिंग राइट नहीं होती है और इसे वोटिंग राइट होती है। बस बहुत है, 5-6 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसका जनरल एंट्री कैसे करता है, तो हम पूरे का पूरा जनरल एंट्री में निकाल कर दिखाए कि पूरा का पूरा जनरल एंट्री कैसे करता है किसका? तो डिबेंचर। देखो डिबेंचर का जनरल एंट्री बहुत इजी है, क्योंकि जनरल एंट्री सीधी सी बात है, तुम्हारी के पूरे का कंपनी अकाउंट से ली गई है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में तुम क्या करोगे? जहां जहां तुम कैपिटल लगाओगे वहां वहां तुम्हें डिबेंचर लगा के, याद रहेगा, जहां जहां तुम्हारा कैपिटल और शेयर्स लगी हुई है वहां वहां तुम्हें से लगाने हैं क्या? डिबेंचर। अभी हम एक जनरल एंट्री बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा जनरल एंट्री रहना है। बेस की अलॉटमेंट का कैसे होगा, एप्लीकेशन का कैसे होगा, कॉस्ट का कैसे होगा, एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, ये सब कैसे। हालांकि अभी ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अदर देन कैश के बीच में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट चला जाएगा। इसको हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब? जब न्यूमेरिकल के केस आएंगे। तो अगेन सिर्फ तुम्हें डिबेंचर का जनरल एंट्री बता, ठीक है। फर्स्ट क्या हो सकता है? एप्लीकेशन का फर्स्ट क्या होता था? बैंक अकाउंट, डेबिट। तो क्या होता था? शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका निर्देशन क्या हो सकता है? सेम वैसे ही बनेगा, कैसे? बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीट। पहले तो रिसीट पे एंट्री लगाते थे, सीधा सीधी बात है रिसीट हो जाएगा, क्योंकि वहां ट्रांसफर का एंट्री लगता था, तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिबेंचर कैपिटल अकाउंट। सीधी सी बात है, देख रहे हो ना, जहां जहां शेयर्स लगे, जहां जहां कैपिटल्स लगे, सीधी सी बात है उसको वहां लगा देना है शेयर्स की जगह, बस याद रखो।
जिसका रिलेशन पेइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर इनटू, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या हो सकता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का क्या एंट्री था? पहला ड्यू का, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट रुपया टू क्या होगा? डिवेंचर कैपिटल अकाउंट। याद रखना, जहां जहां सेल्स है वहां वहां से तुम्हें कैपिटल लगाना है। इसका रिलेशन क्या हो सकता है? पेइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। ये हो गया मेरा ड्यू का केस। अब रिसीव होगा क्या? चौथा बैंक अकाउंट या डिवेंचर जो होगा अलॉटमेंट अकाउंट। इसका रिलेशन डिवेंचर सीधे लिखते हैं शॉर्ट में, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी। ये हमारा हो गया चौथा एंट्री। ये मेरा एप्लीकेशन का, ये मेरा अलॉटमेंट का। अब कौन सा लगाते हैं? कौन सा क्या होगा? चौथा है पांचवा। कौन सा हम क्या लगाते हैं? शेयर्स वॉज फाइनल वाले अकाउंट देयर टू शेयर्स वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डिवेंचर वॉज एट फाइनल वाले अकाउंट देयर टू डिवेंचर कैपिटल। ठीक है, इसका रिलेशन डिवेंचर वॉज एट फाइनल कॉल मनी। एक बात याद रखना, ये हमेशा ये हम जो देखते हैं बताने एंट्री, ये सब पार की एंट्री है। अगर तुमको फिंगर का देख पाएंगे, छठा एंट्री क्या होगा? तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर क्या हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल फॉर अकाउंट। इसका होगा बैंक डिवेंचर फर्स्ट फाइनल 20 रिसीव। ओके, ये हमारा हुआ पहला एप्लीकेशन का पार का एंट्री। दूसरा, तीसरा डिवेंचर का पार का एंट्री। चौथा अलॉटमेंट का पार का एंट्री। पांचवा कॉल्स है। कॉल्स केस में सारे के सारे वैसे ही होते हैं, इसमें याद रखना। अब देखो, ये तो पार हो गया, लेकिन दूसरा क्या होता है? प्रीमियम डिस्काउंट। डिवेंचर तीनों पर इश्यू की जा सकती है, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर एंड पार पर। तो हम इसको भी देखते हैं कि प्रीमियम के केस में कैसे होगा। तो प्रीमियम के केस में तो याद रखते हैं हमेशा, जैसे तुम शेयर्स में ड्यू के केस में तुम प्रीमियम लगा देते थे, डिस्काउंट लगा देते थे, वैसे ही इसमें लगा लो। और कॉस्ट इन एरियर, कॉस्ट इन एडवांस तुम कहाँ लगा देते थे? तो रिसीव के एंट्री में डायरेक्ट उसको करना है। बस ड्यू एंट्री है, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम लगा दिया, आगे यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ है ना, हाँ सही से सिक्योरिटी हो गया। तीसरा डिवेंचर हो गया अलॉटमेंट का, सिक्योरिटी प्रीमियम।
यहाँ लग गया। ये हमेशा क्या है, ड्यू का एंट्री, ये भी ड्यू का एंट्री, ये हमेशा रिसीव, यहाँ ड्यू है यहाँ रिसीव है, ड्यू का एंट्री लगाते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी, क्या था वेट लो, एक बात याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा का हमेशा क्रेडिट होगा और डिस्काउंट हमेशा डेबिट होगा। डिस्काउंट के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम हट जाएगा और डिवेंचर के ऊपर यहाँ लगेगा डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट अकाउंट यहाँ लग जाएगा। तो तुमने देखा कि इश्यूड पार्ट का जनरल एंट्री, इश्यूड प्रीमियम का जनरल एंट्री और इश्यूड डिस्काउंट का जनरल एंट्री। कॉल्स इन एडेड के केस क्या होगा, तो कॉल्स इन एडेड के केस में कहां कॉल्स इन एडेड लगेगा, हमेशा रिसीव के केस यहां लगेगा। तो कॉल्स इन एडेड यहां है बैंक अकाउंट, जस्ट इसके नीचे लगेगा कॉल्स इन एडेड, यहां है ये जस्ट इसके नीचे लगेगा कॉल्स इन एडेड, जस्ट इसके नीचे लगेगा कॉल्स इन एडेड। क्या लगेगा देखते हैं आप लास्ट साइड बैंक अकाउंट लिखा कॉल्स इन एडेड अकाउंट, देखिए क्रेडिट हो गया। और एडवांस के केस में जस्ट लाइक क्या हम जैसे शेयर से पढ़े थे, जहां पैसा मिला उसका एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे, लेकिन जब हमें पैसा एडजस्ट करना है उसमें हम ड्यू करेंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे जहां हमको पैसा मिला, फर्स्ट कॉल में हमें फाइनल कॉल का पैसा मिला तो फर्स्ट कॉल में हम क्रेडिट करेंगे फाइनल कॉल का, और जब हम करेंगे फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल का पैसा जो क्रेडिट हुआ था फर्स्ट कॉल में उसे हम डेबिट कर देंगे फाइनल कॉल। जस्ट लाइक पूरा का पूरा सिनेरियो यही होता है। जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। इश्यूड पार्ट, इश्यूड डिस्काउंट, ये सारे के सारे दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। पूरा का पूरा हमारा क्या है थ्योरी बेस्ड, इतना तुमने समझा और आज के लिए तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट खत्म होता। कल देखेंगे क्या अगला जानेंगे अगले। धन्यवाद।